दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमां बना इंसान, मिली नज़र इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज इस संसार में सभी समाजों और संस्कृतियों, सभी विचारधाराओं, सभी विचारों और विविध मान्यताओं को समझने के लिए यह जीवन पर्याप्त नहीं है। इतने मनुष्य के तर्क दिखने में आते हैं, जिसे जो भाता है अच्छा लगता है, अर्थात जिसकी पगडंडी और जिसका रास्ता उसे प्रिय लगता है। इन सभी प्रकार के विचारों का खंडन करने के बजाय किस प्रकार वे निरस्त हो जाते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें क्या? बड़ा सवाल है ना? कैसे इन्हें निरस्त किया जा सकता है? परमेश्वर के वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम देखते हैं कि यह एक वाक्य सभी अन्य विचारों को निरस्त कर देता है। हम देख सकते हैं कि यह एक वाक्य सभी प्रकार के मान्यताओं को निरस्त कर देता है और इस वचन पर विश्वास के द्वारा कितना सरल और स्पष्ट रीति से यह स्पष्ट हो जाता है। पहला, नास्तिक जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, इसका प्रत्युत्तर यह सिद्ध रूप से मिलता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर है क्योंकि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। दूसरा, विकासवादी के लिए प्रति उत्तर है कि वह परमेश्वर ही है जो सृष्टि करता है, इसलिए यह जगत संसार उसी के द्वारा रचा गया है। तीसरा, वे लोग जो मानते हैं कि परमेश्वर और सृष्टि एक ही हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पैंथीइज्म कहा जाता है, उनके लिए प्रत्युत्तर यही है कि वह परमेश्वर ही है जो एक समय पर एक ही चीज बनाते हैं। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में हर एक दिन में परमेश्वर के द्वारा दी गई रचना का विस्तृत विवरण मिलता है। इसका अर्थ यह है कि रचने वाला और रचना निश्चित रूप से अलग अलग हैं। चौथा, उन लोगों के लिए जो भाग्य में विश्वास करते हैं, उनका प्रत्युत्तर तो परमेश्वर ही है, परंतु उसके साथ उसकी इच्छाएं, योजनाएं और संकल्प भी हैं। वह कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और मेरी कल्पनाएं तुम्हारी कल्पनाएं नहीं हैं। हे प्रिय श्रोताओं, हम तर्क में समय बर्बाद ना करें, परंतु परमेश्वर का जो सभी का प्रत्युत्तर देते हैं, उसका और उसके वचन का आदर करें, तभी वो हमारा आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने पर वह आपके पापों को क्षमा करेगा, तभी आप भी ईश्वरीय शांति और ईश्वरीय आनंद से भरपूर जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आपको ऐसा ही करने के लिए मदद करे। आमीन।